Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the fourth question and the question is write the following sets in set builder form. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिखा सेट बिल्डर फॉर्म से. अब आपको रोस्टर फॉर्म दिए हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स में रोस्टर फॉर्म दिए और आपको सेट बिल्डर फॉर्म पूछा है. तो सी किस तरह से लिखेंगे आप. तो फर्स्ट 1/4 का फर्स्ट पार्ट देखिए. फर्स्ट में आपको क्या दिया है, मैं ए नाम दे देता हूं सेट को. यह है 3, 6, 9, 12. हमें यहां पर जब भी हम यहां सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ लिखते हैं. अब वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हर एक एलिमेंट के अंदर होती है. जरा यहां देखिए एलिमेंट 3, 6, 9, 12 में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है. स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे सब के सब 3 के मल्टीपल है. 3 इंटू 1 3 आता है आपका. 3 इंटू 2 कितना आता है, 6 आता है. 3 इंटू 3 कितना आता है, 9 आता है. और 3 इंटू 4 कितना आता है, 12 आता है. तो ये सब 3 के मल्टीपल है. तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा. सो ए के अंदर मैं क्या लिखता हूं, हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट देन एक्स आएगा ए के अंदर. और अब बताइए कि एक्स क्या है. तो एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3n लिख देता हूं. लेकिन 3 का मल्टीपल है, आपने इतना लिख के नहीं छोड़ देना है, क्योंकि अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है. हो सकता है कि n यहाँ पर कोई समझ ले 10 है और 3 इंटू 10 30 आता है और 30 यहाँ पे है नहीं, तो अब n को भी डिफाइन कीजिए. तो n को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n इज लेस देन 5. अब लेस देन 5 क्या होता है, लेस देन 5 तो आपका 0 भी होता है और 3 इंटू 0 0 होता है. लेस देन 5 तो -1 भी होता है. तो आप बता दीजिए कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी है. अब यहाँ पे कंफर्म है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. तो अब क्या हो गया, और लेस देन 5 है, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 यही वैल्यू हो सकती है n की. अब जरा नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आप देखिए. सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, मैं इसे b से रिप्रेजेंट कराता हूं. 5, 25, 125 एंड 625. और अब देखिए कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जो इन तीनों में आ रही है. ये कॉमन प्रॉपर्टी है पावर्स की, इंडिसेस की. आप देखिए 5 टू द पावर 1 कितना होता है, 5. 5 टू द पावर 2 कितना होता है, 25. 5 टू द पावर 3 कितना होता है, 125. और 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 625 होता है. तो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग लिखता हूं कि b के अंदर क्या आएगा, b के अंदर आएगा x, वेयर x इज इक्वल टू n का स्क्वायर. अब n क्या हो सकता है, 5 का, यहां पर 5 टू द पावर n लिखेंगे स्टूडेंट. 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n होगा, वेयर n कैन बी 1 2 3 4. तो यहां पे हम लिख देंगे वेयर n इज लेस देन या लेस देन इक्वल टू 4 भी आप लिख सकते हैं. और n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. तो ये डिफाइन कर रहा है देखिए सेकंड को. अब आप जरा यहाँ पे थर्ड वाला देखिए. थर्ड के अंदर मैं c से डिनोट करता हूं, जो कि कितना है, c इज इक्वल टू 2 4 6 एंड डैश डैश डैश. दैट मीन्स ये क्या है, इवन नंबर्स है और इवन नेचुरल नंबर्स है. तो इवन नेचुरल नंबर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, c वेयर c के अंदर क्या आएंगे, x एंड x इज इक्वल टू 2n वेयर n यहां पर क्या है, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. अब अगर आप 1 रखेंगे n की जगह तो 2 1 जा 2, n की जगह 2 रखेंगे 2 2 जा 4, n की जगह 3 रखेंगे 2 3 जा 6 एंड सो ऑन 2 4 जा 8. ये चलता रहेगा, इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे. देन लास्ट वाला आप देखिए, लास्ट फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है. फोर्थ पार्ट में जो है यहाँ पर d के अंदर क्या है, 1 1 के बाद है 4 4 के बाद 9 एंड ऐसे चलते चलते ये 100 तक जा रहा है. अब ये थोड़ा सा टिपिकल है स्टूडेंट. कैसे टिपिकल है, यहां पर देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है, आपको नहीं दिख पाएगा यहाँ पे. लेकिन अगर बहुत ध्यान से हम यहाँ देखें, यहाँ पे ये क्या है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड सो 9 के बाद यहाँ एलिमेंट 16 होगा, देन 25, देन 36, देन उसके बाद 49 64, देन उसके बाद 81 एंड सो ऑन, ये 100 तक जाएगा. यहां मैं कह सकता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है, 3 का स्क्वायर है यहाँ पर 9, देन 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 भी होगा एंड देन सो ऑन 10 का स्क्वायर 100 है. तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर दे रखे अप टू 10.
तो मैं डी को कैसे लिखूंगा, डी के अंदर एलिमेंट आएंगे एक्स, जहां पर एक्स क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर। लेकिन कहां तक नेचुरल नंबर लेने, 10 तक, तो आप लिख भी दीजिए एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 और एन के बारे में भी बता दीजिए कि आप नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब भी आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप यहां पर एक्स के बाद ये 2 सेमीकोलन मैंने आपको बताया था, एंड देन फिर एक्स के बारे में डिटेल लिखिए, जो भी पैटर्न वो फॉलो करते हैं, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी और एक्स है क्या, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर्स है, सो ऑन, वो क्या होता है। तो इस तरह से आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।